अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुमान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। ठीक है जी, 2 बन रही हैं लेकिन बहुत मज़ेदार सी हैं। 2 क्या आप 3 भी कह सकते हैं। राइस पीस के साथ हम बना रहे हैं एक बड़ा मज़ेदार सा चिकन कलौंजी विद बटर राइस बन रहे हैं और साथ में मटन खड़ा मसाला भी बन रहा है। मटन खड़ा मसाला बड़ा मज़े का, साबुत सारे गरम मसाले उसमें डलते हैं लेकिन बहुत मज़े का लगता है। ये रोटी के साथ, नान के साथ बड़ा अच्छा लगता है। तो ये 2 रेसिपीज़ हैं जो आपके साथ शेयर करूँगी, दोनों ही बड़ी मज़ेदार सी हैं। तो मटन को तो ज़ाहिर है हमने हाफ डन कर ही लिया। आपको पता है टाइम कम ही होता है और प्रॉपर तरीके से हमें पकाना भी होता है। हम चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से गला होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से जो भी खाना हम बना रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से हो। तो बस अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर जिस तरह से मेरे पास है राइट सॉल्ट, उसका इस्तेमाल करेंगे जो हम खाने बनाएंगे। और उसके साथ साथ आपको बताया कि हमारे पास 0 कैलोरी सुकराल भी है। सुकराल जो आपको मीठा खाने को दिल करता है और आप कहते हैं ठंडा मीठा कुछ भी हो, चाहे आइसक्रीम हो या फिर कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह इस तरह की, जिस तरह से रिफ़्रेशिंग ड्रिंक हो, तो उसके अंदर आप 0 कैलोरी सुकराल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे भी मौसम भी कुछ इस तरह से ही चल रहा है, बरसातें हो रही हैं, रुक रही हैं, चल रही हैं, यही सारा सिलसिला है। तो आज लेमन के साथ बहुत ही मज़ेदार सा एक बहुत ज़बरदस्त सा ड्रिंक आप लोगों को सिखाएंगे सुकराल के साथ। ठीक है जी, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जो फर्स्ट रेसिपी है हमारी, यहाँ पर बना रहे हैं मटन खड़ा मसाला। तो पहले तो हम इसके अज्जा आपको बताते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले बकरे का गोश्त आधा किलो, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया 2 चाय के चम्मच, साबुत काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, 4 अदद हमें इसमें चाहिए छोटी वाली इलायची, 2 लौंग चाहिए, 1 दालचीनी का टुकड़ा चाहिए, गोल मिर्चें 10 से 12 चाहिए, इसके साथ प्याज 2 अदद चाहिए, टमाटर 2 चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच चाहिए, हल्दी 1 चाय का चम्मच, इसके साथ ऑयल लेंगे आधा कप के इतना, हरा धनिया, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत। तो गोश्त को मैंने यहाँ पर आधा उबाल लिया है, गला लिया है, ताकि आपको बताए थोड़ा सा टाइम मिलता है। अच्छा, ये गोश्त जो है ना, हमने ये लिया पुट का गोश्त जो होता है वो थोड़ी हड्डियाँ ज़रूर होती है लेकिन इसमें टेस्ट बहुत अच्छा है, बड़ा मज़ेदार सा होता है। तो यहाँ पर गोश्त को हमने तकरीबन 90% तकरीबन गला ही लिया, इसलिए कि हमेशा मेरी कोशिश है गोश्त बड़ा अच्छा सा गला होना चाहिए। तो बस यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बड़े मज़ेदार से राइस बन रहे हैं और इसके साथ चिकन बन रहा है, कलौंजी चिकन राइस बन रहा है, वो भी बड़े मज़े का। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, वैसे तो क्या है कि इसको आपने प्याज वगैरह डाल के चढ़ा देना, लेकिन ये रेसिपी जो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, वैसे जब आप घर में बनाएंगे तो बड़े इत्मीनान के साथ हमें 1 घंटा तो चाहिए होता है गोश्त को गलाने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से हम कर रहे होते हैं कि हम आपको पूरी रेसिपी प्रॉपर तरीके से बताते हैं, लेकिन ये है कि वो थोड़ा सा चेंज इसमें आ जाता है। जैसे यहाँ पर गोश्त को बॉयल करके रखा है, तो जब आप घर में बनाएंगे तो आपने ऑयल गर्म करना है, उसके अंदर प्याज डालना है, मसाले डाल के और गोश्त को हल्की आग पर 1 घंटा छोड़ दीजिएगा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर जल्दी मेरी तरह टाइम को मैनेज करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ऑयल को गरम कर लीजिएगा और इसके अंदर जिस तरह सारे साबुत गरम मसाले के साथ हमें 2 प्याज और 2 टमाटर चाहिए। टमाटर आप 2 से 3 भी डाल सकते हैं, इसलिए कि छोटे टमाटर हैं तो वो भी आप 2 से 3 डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टमाटर रख लेती हूँ और साथ में मुझे चाहिए प्याज। तो गोश्त जिस तरह से मैंने कहा कि थोड़ा गला हुआ है, तो इसलिए मैं क्या करूँगी, प्याज को हल्का सा फ्राई करती हूँ थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, कटिंग करती हूँ इसके साथ, जब तक ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। खड़े मसाले सारे डलने हैं, बड़े मज़े का बनता है। जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि जो स्टू टाइप का बनता है, ये खड़े मसालों का होता है ना, बीफ स्टू या मटन स्टू, उस तरह से। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको थोड़ा हम इस तरह से चॉप करके डालेंगे ताकि वो प्याज जो है, अगर आप इसको गोश्त के साथ चढ़ा लेंगे तो फिर तो आप बेशक मोटा मोटा भी कटिंग कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप इसको अलग से जिस तरह से बनाएंगे तो फिर थोड़ा सा इसको प्याज को आपने छोटा कर लेना। वैसे तो गल तो जाता ही है प्याज जितनी देर में आप गोश्त पका रहे हो। थोड़ा इसको कम कर लेते हैं। और साथ में जो राइस के साथ, अच्छा राइस मैंने बॉईल कर ली है ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाता है अगर आप चीज़ को बॉईल कर लें। बॉईल करना तो सबको ही राइस को आता ही है, उसमें कोई इतना ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको चावल नहीं उबालने आ रहे हैं।
चलें जी, अब टमाटर रखते हैं यहाँ पर और इसके अंदर जाएगा ये हमारा 2 अदद कटे हुए प्याज। थोड़ा सा इसको करते हैं कम और यहाँ पर इसको गोश्त का काम पहले हमेशा आप भी जब घर में भी कुकिंग कर रहे होते हैं तो यही करा करें कि जो आपने 2 डिशें बनानी थी तो जो गल आने वाला होता है या बेकिंग का होता है वो पहले काम कर लेता है। सॉरी। अच्छा, थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे और इस साबुदाने को तो मैं हल्का सा कूट लूँगी, थोड़ा सा ही मोटा मोटा काट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये देख लीजिएगा, दालचीनी है, छोटी इलायची, लौंग, ये है गोल वाली मिर्चें, इसके साथ ये है ज़ीरा, साथ में साबुत काली मिर्च। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं कूट लूँगी मोटा मोटा। अब इसको आपने इस तरह से फ्राई कर लेना। थोड़ा सा इसको मैंने ब्राउन करना है ताकि उसका अच्छा सा कलर आए। असल में हम इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं डाल रहे, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि थोड़ा इसका कलर जो है अच्छा सा आ जाए। गोल मिर्चें डल रही हैं। 2 से 3 टमाटर भी ले लेते हैं, वो भी इसी में डाल देंगे। बस इसी यखनी के साथ हल्की आग पे रख लीजिएगा, बड़ा ज़बरदस्त ये मसाले के साथ तैयार होता है। उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता। सबसे अच्छी बात है कि अगर आप गोश्त को उबाल के रखेंगे तो आपका टाइम जो है वो बच जाएगा। थोड़ा इसको और चॉप कर लीजिएगा। अच्छा, प्याज का ज़रूर ख्याल करा करें, वरना थोड़ी देर आप छोड़े एक साइड से काला पड़ जाता है और एक साइड पे वाइट रहता है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से अब ये थोड़ा सा इसका कलर आने लगा तो हम इसमें डालेंगे पहले ये सारे मसाले, ताकि मसाले थोड़े से फ्राई हो जाए। ठीक है, ये जाएगा इसमें सारा साबुत वाला मसाला। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं हाथ पे क्रश कर लेती हूँ, बाकी बाद में कूट के डाल दूँगा। इसकी भी फ्राई करते हुए बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। देखिए इस तरह से इसको अच्छी तरह से फ्राई होने दीजिएगा, मिर्चों के साथ अच्छे से फ्राई होने दें, ताकि मिर्चें भी है वो भी थोड़ी सी डार्क सी हो जाए। ठीक है जी। अच्छा जी, बस हमने क्या करना है, टमाटरों को थोड़ा सा बारीक चॉप करते हैं, वो टमाटर इसके अंदर चले जाएंगे और ब्रेक पर जाएंगे। ठीक है, वापस आएंगे तो एक दफ़ा रिकैप करेंगे और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर क्या हुआ था, ब्रेक से जाने से पहले मैंने इसमें डाल दिए थे टमाटर। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पर ऑयल गरम किया, ऑयल में प्याज डाला, प्याज ब्राउन कलर का हुआ, बहुत डार्क नहीं, हल्का लाइट सा। ठीक है, साबुत मसाले जिसमें से गोल मिर्चें, साथ में मैंने इसमें लौंग, छोटी इलायची, इसके साथ मैंने इसमें डाल दिया दालचीनी और ये जो गरम मसाला हमारा साबुत है वो डाल दी। ठीक है, ये डाल के इसको मैंने कवर कर दिया। अब इसके अंदर क्या था, हल्दी हमने डालनी थी जो मैंने नहीं डाली। हल्दी के साथ यहाँ पर जाएगा लो सोडियम फ्राइड सॉल्ट, बेहतरीन सॉल्ट है। देखिए जी, हम इसमें ये डाल देते हैं, तकरीबन आपने इसमें 1 टीस्पून के इतना डाल देना। ठीक है, बेहतरीन नमक है, आम नमक के मुकाबले में बेहतरीन है, जो आपके कैल्शियम को महफूज रखता है, उसके अलावा आपके ब्लड प्रेशर और साथ साथ में आपके वेट को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब थोड़ा सा इस मसाले को मैंने ज़रा भूनना है और फिर ये जो यखनी के साथ इसको डाल के मैं इसको ढक दूँगी, ताकि ये थोड़ा गोश्त जो है इसके साथ पकेगा। ये टमाटर प्याज जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे ख़त्म हो जाएंगे, नज़र नहीं आएंगे, बिल्कुल मैश हो जाएंगे। डायरेक्ट थोड़ा गोश्त के साथ भी ये पकेगा। इस तरह से हल्का हल्का सा इसको आपने इस तरह से मैश कर लेना। एक तरह से ये टमाटर और प्याज की जो चटनी होती है ना, सेम उसी तरह से होता है। और इसको आपने इस तरह से, और ये सारे खड़े मसालों के साथ है। और हमेशा खड़े मसाले का जो स्टू जो होता है ना, उसका जो कलर जो होता है ना वो थोड़ा सा येलोश उसमें आ रहा होता है। तो यहाँ पर आपको ये भी इसी तरह से नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अब इसमें जा रहा है ये देखें गोश्त भी, और गोश्त के साथ इसी की यखनी। ठीक है,
गोश्त और इसकी यखनी। अब इसको कम से कम आपने 15-20 मिनट तक पकाना है, ताकि ये जो गोश्त इस वक्त उबला हुआ रखा हुआ है ये मसाले के साथ पके। बिल्कुल ये ड्राई होगा। अच्छा, इसमें अदरक लहसुन मैंने नहीं डाला, वो भी मैं साथ में डाल देती हूँ। अदरक लहसुन जो मैंने अभी नहीं डाला था, अब डाल देती हूँ। सही है। अब इसको आपने स्लो फ्लेम पे रखना है। जैसे इसका पानी खुश्क होगा, आपने थोड़ा थोड़ा पानी का छटा देना है, उसको खूब अच्छी तरह से आपने भूनना है। अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई करनी है, और उसके बाद आपने हरी मिर्चें, हरा धनिया ऊपर से डाल दीजिएगा, तो ज़बरदस्त सा ये रेडी हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ ढक के। सही है। और अब चलेंगे हम अपने। अच्छा, साबुत धनिया को मैंने इसमें डाल दिया था, जो मैंने कहा था कि हम बाद में डालेंगे, तो उसको मैं हल्का मोटा मोटा सा कूट लेती हूँ। वो चाहे आप हरी मिर्चों के साथ जब डालेंगे, हरा धनिया के साथ डाल दीजिएगा। तो ये मेरे पास साबुत धनिया था, जिसको मैंने इसके अंदर डाल दिया था। अगर साबुत साबुत होगा तो फिर मुंह के अंदर आता है ना, वो अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा सा आप उसको मोटा कूट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये भुनाई के टाइम पे आप इसको डाल दीजिएगा। ज़ीरा तो मैंने पहले डाल दिया था। ये देख लीजिएगा, ये हमने कूट के रख लिया। अब इसके साथ मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया कटिंग करके रखते हैं, जो हम क्या करेंगे बाद में डालेंगे। हरी मिर्चों को तो ज़ाहिर देखें, इसमें मैंने लाल मिर्च जो साबुत वाली थी वो डाली थी, 6 से 10 आप वो ले लीजिएगा, लेकिन उससे ये होता है कि इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं आती। तो हरी मिर्चों को आपने साबुत को बीच में से इस तरह से चाक करना है, और ये आप दम में डाल दीजिएगा। ये आपने इस तरह से दम में डालेंगे, और थोड़ा सा हरा धनिया भी ले लीजिएगा। इससे हरी मिर्चों से ये होता है, थोड़ा इसके साथ पक जाती है ना, सालन के साथ तो एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। थोड़ा सा हरा धनिया हम ले लेते हैं, जो हमने इसमें बाद में डालना है, ये बिल्कुल आखिर में आपने डालना है। ये तीनों चीज़ें बिल्कुल एंड में जाएंगी, जब पूरा प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया तब। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको रख देते हैं इस चूल्हे पे, ताकि थोड़े से कम उसमें आग पे ये आराम से पकता रहे। फिर हम इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, तो ये स्लो फ्लेम पे यहाँ पे पकता रहेगा। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे। बहुत मज़ेदार सा कलौंजी टोमेटो चिकन बन रहा है, विद राइस बन रहे हैं, बटर राइस के साथ। बड़ा अच्छा लगता है, बड़े मज़े का लगता है, तो इसको भी मैं आपको बता देती हूँ। और ये राइस के साथ ही खाया जाता है, और बड़ा अच्छा लगता है ये। हालांकि थोड़ा ड्राई सा होता है, लेकिन जिस तरह से मंचूरियन वगैरह बनता है, तो वो थोड़ा सा हल्का सा लिक्विड में होता है, जूसी सा होता है, सेम उसी तरह से होगा। तो चलें जी, अज़ा नोटी कीजिएगा। चिकन कलौंजी विद बटर राइस के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले आपने 1 किलो बोनलेस चिकन लेना है, कलौंजी आधी चाय का चम्मच लेनी है, बारीक कटे हुए टमाटर 1 पाव लेने हैं, हरी मिर्चें तकरीबन आपने 10 अदद लेनी है, आधी चाय का चम्मच राइट सॉल्ट ले लीजिएगा, पिसी लाल मिर्च भी आधी चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, 4 खाने के चम्मच टमाटो केचप, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच, ऑयल तकरीबन आधा कप के इतना। ठीक है। राइस के लिए हमें चाहिए आधा किलो बॉइल्ड राइस चाहिए, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, राइट सॉल्ट आधी चाय का चम्मच, 50 ग्राम बटर और 1 टेबल स्पून के इतना हमें इसके लिए ऑयल भी चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको किस तरह से बनाएंगे, ये देखें। सबसे पहले तो हम चिकन इसमें बनाते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमारा जो मटन है वो तो आराम से पकड़ा जा रहा है। तो चिकन के लिए क्या है कि यहाँ पर मैं ले लेती हूँ ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने ऑयल ले लिया। अच्छा, अब क्या करना है, चिकन को पहले आपने छोटे छोटे से क्यूब्स कर लेने हैं। और ये मेरे पास है अदरक लहसुन, ये डालेंगे और चिकन डाल देंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। तो ये मैं साइड पे रख लेती हूँ, इसलिए कि अभी इसका काम नहीं है, अभी थोड़ा मटन को पकने में टाइम लगेगा, तो इसलिए यहाँ पर रख लेती हूँ। तो यहाँ पर हम चिकन को छोटे छोटे से क्यूब्स कर लेते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से क्यूब। जिस तरह से मैंने अभी कहा है कि मंचूरियन वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए होते हैं। तो इस तरह से हमने इसके छोटे छोटे से क्यूब्स करने हैं, और इसको एक बॉल में हम निकाल लेंगे। तो ये मैं यहाँ पर रखती हूँ, और स्टार्ट करते हैं। राइस को बॉईल कर लिया, और राइस जो मैंने लिए बासमती राइस लिए हैं, इसमें बासमती राइस ही अच्छे लगेंगे,
छीला नहीं है, छीलेंगे ये देख लीजिएगा, इसको बॉईल करके ठंडा कर लीजिएगा। आप जब इसको उबालेंगे, उबालने के बाद आपने क्या करना है, एक जो आपका किचन टॉवल होता है उसके ऊपर आपने इसको फैला देना है ताकि वो जुड़े ना। पता है जब आप किसी भी टॉवल पे, किचन नैपकिन वगैरह पे डालते हैं तो उससे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा इसका स्टार्च होता है ना वो निकल जाता है। वरना अगर आप वैसे ही रख देंगे छानने के बाद छन्ने में या फिर वैसे ही पतीले में रहने देंगे तो वो जुड़ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर आप बिरयानी भी बना रहे हैं तो आपके लिए होगा कि चावल जुड़े हुए नहीं होंगे। तो यहाँ भी देखिए एक एक दाना बिल्कुल इसका अलग अलग है, इसको आपने किसी चादर पे फैला देना तो उससे एक एक दाना। ये वो पुराने ज़माने का सारा ये टोटका, जब आप होता है ना देग वगैरह बना रहे थे तो वो चारपाई के ऊपर एक चादर फैला देते और देग के जो चावल होते थे वो चारपाई के ऊपर फैला देते थे ठंडे करने के लिए। तो ये वो उस ज़माने वाला ये टोटका है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसको करते हैं छोटे छोटे से, हम इसको क्यूब्स करते हैं, कटिंग करते हैं। जब तक ये छोटे छोटे क्यूब करते हैं तो ऐसा करते हैं, हम ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो जब तक ये कटिंग हो जाएगा। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और ब्रेक से जाने से पहले मैंने कहा जब तक चिकन को कटिंग कर लेती हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े में भी आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ पर हमने ऑयल गर्म करने रख दिया था। ये देखें चिकन, ठीक है। ये चिकन के साथ ये मेरे पास है अदरक लहसुन, ठीक है। इसी के अंदर हम डाल देते हैं लो सोडियम राइट सॉल्ट। बहुत ज़बरदस्त ही सॉल्ट है, इसका इस्तेमाल करें, अपनी सेहत का अपने ख्याल रखें। ज़ाहिर है आपको पता है लो सोडियम है और बेहतरीन है, सही है। ये हमने डाल दिया। अब इसके अंदर डाल देते हैं, इसके अंदर बड़ी सिंपल रेसिपी, ऐसी मुश्किल नहीं है, आसान सी है लेकिन बड़े मज़े की बनती है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या जाएगा, ये कलौंजी है मेरे पास, कलौंजी डाल देते हैं। साथ में इसमें जाएगी काली मिर्च, साथ में इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, इसमें ज़्यादा जो टेस्ट आएगा हरी मिर्च का। अच्छा, ये भी टोमेटो केचप है, ये मैं भी बाद में डालूँगी। और साथ में इसके अंदर जाएंगे टोमेटो। तो बस इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ, यहाँ पर थोड़ा कवर कर लेंगे ताकि थोड़ा गल जाए। इतनी देर में मैं टमाटरों को कटिंग कर लेती हूँ। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। सिंपल हमने इसमें डाला है यहाँ पर लो सोडियम राइट सॉल्ट। इसके बाद हमने कलौंजी, साथ में इसमें हमने डाल दिया यहाँ पर थोड़ी सी आपने ले लेनी है लाल मिर्च पाउडर, और साथ में आपने काली मिर्च, आधी चाय का चम्मच काली मिर्च और लाल मिर्च। अच्छा, इसको थोड़ी देर में कवर करती हूँ और इतनी देर में हम टमाटर को कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, इसको भी एक नज़र देख लेती हूँ। यहाँ पर हमने इसको रखा हुआ है ताकि आपको पता ना एक तरफ ध्यान होता है तो बाज़ दफ़ा नीचे लग जाता है, तो मेरा ध्यान ना चारों तरफ होता है। बस ये भी अभी ड्राई होने वाला है। वैसे तो मटन हमारा गला हुआ था लेकिन थोड़ा सा ये, चलेंगे इसको कवर करते हैं। अच्छा, मुझे चाहिए इसमें टमाटर, ये मैं यहाँ रख लूँ ताकि आराम से हम इसमें तकरीबन 250 ग्राम की इतनी हमें टमाटर चाहिए। तो इतनी देर में इसको बारीक करते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक आप चॉप कर लीजिएगा, पेस्ट ना कीजिएगा। जिन रेसिपी में होता है कि पेस्ट का तो हम कहते हैं पेस्ट कर लें, लेकिन जिनमें नहीं होता तो मैं ये कहती हूँ कि इसको बारीक बारीक चॉप कर लें। तो इसको मैं इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक आपने कटिंग कर लेना है। और जिस तरह से हम ऑमलेट की तरह करते हैं ना चॉप, सेम उसी तरह से आपने इसको बारीक चॉप कर लेना है। और ये गल भी बड़ी जल्दी जाते हैं। बस राइस हमने बनाना है और यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं हमारे पास 0 कैलोरी सुकराल है, उससे आपको ये ड्रिंक बताएंगे। यहाँ पर रखा हुआ है थोड़ा सा, आपको पता है ना कि कुछ भी खा लो, आपको एक होता है ना कि तलब होती है, प्यास जब लग रही होती है, कोई अच्छा सा रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक हो। तो ये जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये बहुत ज़बरदस्त है। तो बस उसको बनाना है। राइस को हम सब चीज़ें डाल के रख देंगे, बटर राइस भी हमारे रेडी हो जाएंगे। चलो, ये हमने इसको टमाटो को बारीक चॉप कर लिया। अब टमाटो केचप, हरी मिर्चें डाल के बस इसको दम पे रख देंगे। तो ये आराम से इसी में ही ये बड़ा अच्छा सा रेडी हो जाएगा। ज़ाहिर है कलौंजी टोमेटो चिकन है तो इसमें टोमेटो का तो इस्तेमाल होगा ज़्यादा, तो इसलिए मैं इसको चॉप करके डाल दूँगी।
इसको मिक्स करते हैं यहाँ पर। इस तरह से आपने इसको कर लेना, तोड़ लेना। अभी थोड़ी देर के बाद ये टमाटो बिल्कुल जो है वो सॉफ्ट से हो जाएंगे। अब इसके अंदर हरी मिर्चें और टमाटो केचप जाएगा। हरी मिर्चों को आपने इस तरह से बीच में से 4 कर लीजिए। ये बिल्कुल एंड में आपने डालना है, ठीक है। इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। चलिए एक और ले लेते हैं, बाकी हम उसमें डालेंगे राइस के अंदर बटर के साथ, वो भी बड़ा अच्छा सा तैयार हो जाएगा। चलो ये हो गया। अच्छा जी, ये हो गया। यहाँ पर बटर राइस का आपको बता देती हूँ, सिंपल, उसका कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उसको एक तरह से हम गरम करेंगे। ये देखें, ये राइस जाएंगे, थोड़ा सा ऑयल जाएगा, एक पैन के अंदर आपने डाल देना, ठीक है। राइस, इसके ऊपर बटर, यहाँ पर मेरे पास है थोड़ी सी, हम इसमें काली मिर्च भी डालेंगे। काली मिर्च मैं ज़रा बाद में डाल दूँगी। और इसके अंदर जाएगा लो सोडियम राइट सॉल्ट, ठीक है। आधी चम्मच काली मिर्च भी जाएगी इसके अंदर। चलिए, लो सोडियम राइट सॉल्ट, एक हरी मिर्च 2 बारीक काट लें, थोड़ा सा हरा धनिया डालते हैं, और ये जा रहा है इसके अंदर। बस इसके अंदर काली मिर्च जाएगी, वो मैं बाद में डालती हूँ। अभी इसको हम कवर कर देते हैं। थोड़ी देर आप इसको कवर करेंगे तो क्या होगा कि ये जो है बटर जो है इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा, सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, ठीक है जी। अच्छा जी, ऐसा करते हैं, बस इसको मिक्स करते हैं, इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालते हैं, और जब तक चलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी हमारी रेसिपीज़ रेडी हो चुकी हैं, ठीक है। बस कहते हैं ना, टचअप है बिल्कुल। यहाँ पर चिकन रेडी हो चुका है, टोमेटो बहुत अच्छे से गल गए। अब इसके अंदर क्या जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं डाल देती हूँ 4 खाने के चम्मच टोमेटो केचप। चिकन टोमेटो कलौंजी है तो इसलिए हमने इसके अंदर कलौंजी और टोमेटोज डाल दिए थे। अब इसके अंदर जा रहा है यहाँ पर टोमेटो केचप, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिक्स करके आपको दिखाती हूँ, ये देख लीजिएगा, ज़बरदस्त किस्म का। अच्छा जी, अब इसके अंदर क्या जाएगा, यहाँ पर है हरी मिर्चें और हरा धनिया, ठीक है। ये जाएगा इसके ऊपर हरा धनिया और ये हरी मिर्चें। चलें जी, ये रेडी हो गया, ठीक है। अब इसको राइस के साथ निकालेंगे। तो इसको मैं, और ये जो देखे फर्स्ट जो रेसिपी थी हमारी, जो मटन खड़ा मसाला था, ये भी रेडी हो गया। इसके अंदर क्या था कि मुझे डालना था साबुत धनिया, ये साबुत धनिया, इसके बाद ये हरी मिर्चें जो बीच में से चाक की हुई है, और इसके ऊपर ये हरा धनिया, ठीक है। ये हमारा हो गया, रेडी हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, राइस का भी आपको बताती हूँ। राइस के अंदर रह गई थी काली मिर्च, ब्लैक पेपर, ठीक है, जो मैंने कहा था हम बाद में डालेंगे। तो बस ये मिक्सिंग कर रहे हैं इसको, और बाकी कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर आपने इसको मिक्स कर लेना। बटर है, इसके बाद इसके अंदर मैंने डाल दिए थे आपके सामने हरी मिर्च, ये थोड़ा सा इसके अंदर हमने ऑयल डाला था, और ये मज़ेदार सी खुशबू के साथ ये हमारे बटर राइस जो है वो भी रेडी हो गए। अच्छा जी, अब इसके अंदर थोड़ा सा डाल देते हैं हरा धनिया, ये मेरे पास पड़ा हुआ भी है। तो ये भी हो गए हमारे बटर राइस भी, ठीक है। कलौंजी चिकन, टोमेटो कलौंजी चिकन, बटर राइस, यहाँ पर मटन खड़ा मसाला। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपनी बिल्कुल लास्ट वाली रेसिपी की तरह, जो बड़ी मज़ेदार सी हम बना रहे हैं। हमारे पास है 0 कैलोरीज सुकराल है, उससे बनाएंगे। और खाना आप जब ज़्यादा खा रहे होते हैं ना, तो आपको पता है कि थोड़ा सा कुछ ऐसा हो जिस तरह से लेमनेड के साथ लेमनेड बना रहे होते हैं, लेकिन ये भी बहुत मज़े का बनता है। तो मेन हमारे पास है यहाँ पर सुकराल, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। ये हम डाल देते हैं मतलब 1 से 2 टेबल स्पून, जितना आपने मीठा इसको खाना है, ठीक है। ये जाएगा इसके अंदर सुकराल 0 कैलोरीज।
इसके बाद इसमें जाएंगी, ये मेरे पास है इलायची, छोटी वाली 3 से 4 आपने इलायची डाल देनी है। साथ में हम इसमें डालेंगे, यहाँ पर है लो सोडियम ब्राइट सॉल्ट, ठीक है, ये डालेंगे बिल्कुल आपने 1/4 टीस्पून के इतना लो सोडियम ब्राइट सॉल्ट। 1 पिंच की जितनी ब्लैक पेपर, बिल्कुल 1 चुटकी आपने काली मिर्च। इसके बाद ये है मेरे पास लाल वाला शरबत, और इसके अंदर जाएगा पानी, कम से कम आपने 2 ग्लास डाल देने हैं पानी के। चले जी। अच्छा, यहाँ पर मैंने स्लाइस में कटिंग किए हुए लेमन डाले हैं, ये देख लीजिएगा। और इसके बाद इसमें जाएगी आइस, ये आपने डाल देना है। बाकी जाएगी बर्फ़ यहाँ पर। अब इसको खूब अच्छी तरह से आपने चला लेना है। अगर थोड़े से मिंट लीव भी डाल देंगे तो अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो हो गया, बस थोड़ा सा चलाना इसलिए कि इसमें इलायची जो मैंने डाली है वो इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्सड है। अब ये मज़ेदार सा हमारा इलायची वाला ज़बरदस्त सा ये एक हमारा ड्रिंक जो है रेडी हो गया है, ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद इसका कलर जो है थोड़ा सा आपको चेंज नज़र आ जाएगा, इसलिए कि ये अभी जैसे जैसे ये ठंडा होगा और इसका कलर ये देख लीजिएगा, पुदीना, इलायची, काली मिर्च, थोड़ा सा राइट सॉल्ट और उसके बाद बर्फ़ और लेमन के स्लाइसेस, ये मज़ेदार रेडी कर। अब हमने क्या करना है, बस इनको डिश आउट करना है, इसलिए कि रेडी होगी। तीनों रेसिपीज़ हमारी बड़ी मज़ेदार सी रेडी होगी। इसको मतलब जिस तरह से चिकन जो मैंने बनाया टोमेटो चिकन, ये राइस के साथ ही सर्व किया जाता है। आप प्लेटर के अंदर राइस डालें, ऊपर आपने चिकन डाल देना है और उसके साथ खाएँगे, आपको बड़ा मज़ेदार लगेगा। और यहाँ पर ये ड्राई भी नहीं है, देखिए बड़ा ज़बरदस्त सा जूसी चाहिए, देख लीजिएगा, ये ज़बरदस्त सा रेडी है। तो हरी मिर्च इसमें डालिएगा, हरी मिर्च का बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। जिस तरह से मेरी हमेशा जो भी रेसिपीज़ होती है ना, थोड़ी सी मैं उसमें ट्विस्ट देती हूँ, अपना फ्यूजन ट्विस्ट देती हूँ। कोई थोड़ा सा देसी होता है, थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल, लेकिन वो मज़े का लगता है। ये नहीं कि टेस्टलेस हो, ख़राब जायका हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मज़ेदार लगता है। तो ये देखिए अभी यहाँ पर तो ये तो हमारा प्रॉपर देसी पूरा था, जो हमने खड़ा मसाला मटन बनाया था प्रॉपर देसी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टोमेटो केचप डाल दिया, उसके साथ ग्रीन चिली डाल दी, कलौंजी का एक फ्लेवर आ गया, टोमेटोज़ डाल दिए, तो वो दोनों मिक्स के साथ बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। तो अभी मैं एक इसको निकाल लूँगी, एक उसके अंदर, ठीक है, डिश के अंदर निकालते हैं और चलते हैं रिकैप की तरफ। और रिकैप ब्रेक आएगा, उसमें रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको आपने नोट करना है। तो चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं, मज़ेदार सा खाना तैयार हो चुका है, बहुत मज़ेदार सा। यहाँ पर जो बनाया मैंने खड़ा मसाला मटन, उसकी शक्ल देखे, उसकी खुशबू देखे, मैं यही कह रही इसकी खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है। ज़ाहिर सारे हमने खड़े मसाले डाले, साबुत धनिया भी डाला है इसमें, छोटी इलायची भी डली है, साथ में लौंग के टुकड़े, दालचीनी का टुकड़ा, ज़ीरा, और इतने अच्छा इसका टेस्ट आता है। और साबुत गोल मिर्चों का तो बड़ा ज़बरदस्त है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसमें दही भी डलता है, लेकिन मैंने इसमें पहले बनाया था, मैंने दही डाला था, लेकिन इसमें मैंने टोमेटो डाले, टोमेटो से भी बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। अच्छा, इसके साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमने चिकन बनाया है, टोमेटो चिकन विद कलौंजी, भी बड़ा मज़ेदार सा बना है। राइस के साथ इसको सर्व किया जाता है, तो इसलिए इस प्लेटर के अंदर मैंने यहाँ पर रख दिया, राइस के साथ रख दिया। और बाकी वैसे ही अच्छा, जिस तरह से ये मैंने बनाया हुआ चिकन, जो इसके अंदर टोमेटो, थोड़ा सा टोमेटो केचप डला हुआ है, कलौंजी डली हुई है, तो बड़ा मज़ेदार सा इसका टेस्ट आता है। तो इस चिकन को आपने पता है क्या, नूडल्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप कोई भी पास्ता ले लें, उसको बॉयल कर लें, उसके साथ सर्व कर सकते हैं। या फिर आप जिस तरह से हमारे बर्गर बन होते हैं, पीटा ब्रेड होती है, उसके ऊपर चीज़ डाल दें, वो डालकर हल्का सा माइक्रोवेव कर लें, तो उस तरह से भी आप सर्व कर सकते हैं। तो बड़े मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर हमने जो बनाया है सुकराल के साथ बहुत ही मज़ेदार सा रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक, इसको भी ट्राई कीजिएगा। लेमन के स्लाइस आपको नज़र आ रहे हैं, इलायची का बड़ा अच्छा फ्लेवर है, थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डाल दिया, साथ में इसमें ब्लैक पेपर भी डाली है। तो ये हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपीज़ थी, यकीनन आपने नोट कर ली होंगी। ज़ाहिर रिकैप चला था जिसमें आपने नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी इसी तरह से नई रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे और मेरी टीम को जा दिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।